वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ, ये एक व्लॉग नहीं है, ये फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड है। गाड़ी के जो पार्ट्स इसमें मॉडिफाई हुए हैं उसके ऊपर, उनके कीमत के ऊपर और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, इन सब से रिलेटेड ही थोड़ा सा गाड़ी चला के हम एक जगह पे पहुँचेंगे और फिर मेन मुद्दे की शुरुआत करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ रास्तों पे आपको लेके चलता हूँ, साथ ही ऑफ रोडिंग काफ़ी हद तक होने वाली है। हाँ, कैमरे में समझ में नहीं आएगा ये, बट ये रास्ते आसान नहीं होने वाले हमारे गाड़ी के लिए। कई दिनों से बहुत तेज़ बरसात हो रखी थी, अभी कुछ सुबह से बस बंद पड़ी हुई है बारिश। और ये यहाँ पे एक छोटा सा कुआं है, बारिश हो रही होती है तब ये रास्ते और ख़तरनाक हो जाते हैं। हालांकि मैं दूसरे साइड से जाने वाला था, लेकिन वो साइड पूरा बंद कर रखा है क्योंकि ओह शिट, फंस गई गाड़ी। ओ भाई साहब, वो पर्टिकुलर पार्ट बहुत टफ था। भैया पावर तो है इस गाड़ी में, बहुत ज़्यादा नहीं है बट है, काम भर का है। और हम दूसरे साइड जाने वाले थे, लेकिन वो साइड बंद कर रखा है क्योंकि ये डैम पूरा फुल हो गया है और वो साइड बहुत लोग नहाते वगैरह हैं, शायद इस वजह से भी। तो हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो एक झरना भी है। और बेसिकली ये वीडियो में हम ये सारी बातें नहीं करने वाले हैं, ये कम्प्लीटली फोकस्ड होगा गाड़ी के गियर्स को लेके, साइडर शेक, क्रैश गार्ड, टॉप बॉक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उन सब को लेके कॉन्सेंट्रेट होगा। और यहाँ पे देखो एक झरना सा है, एंड बेसिकली मैं कोई स्पॉट देखता हूँ जहाँ पे थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। एक तो थोड़ी आई कैचिंग हो गई है ये गाड़ी, अगर लेके जाओ तो दो चार लोग इसे देखते ही हैं, और स्पेसिफिकली इन दैट वे रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये रास्ते कितने खूबसूरत हैं, है ना। कोनो बकली दब गया ना तो हम थाएंगे। ये वाला पार्ट याद है क्या आपको? पर अभी मंदिर पे जाके ही रिटर्न होंगे वापस। और बेसिकली इन रास्तों पे अगर मैं अपनी स्कूटर लेके आया होता तो चल पाना मुश्किल हो जाता। और ये रहा मंदिर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है। और ये रही हमारी गाड़ी, और इसी के बारे में डिटेल वीडियो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ये क्रैश गार्ड क्या है, और ये टॉप बॉक्स कैसे लगा, ये टॉप रैक क्या है, सैडल स्टे क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ थंबनेल के लिए एक फ़ोटो लेने के लिए, यही थंबनेल में डाल देंगे प्रोबेबली। वैसे सच कहूँ तो मेरे चैनल पे इस प्रकार के वीडियोज़ नहीं आते, लेकिन मैं अपने बाइक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था। तो मुझे लगा जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे तक अवेलेबल है इस गाड़ी से रिलेटेड, उसके एसेसरीज से रिलेटेड, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। अब ये वीडियो मैं अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना बता पाऊँ मैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये आपके सामने दिख रही है होंडा सिविक 200X। इस गाड़ी के डिफरेंट पहलू हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिटी राइड के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए सही है। साथ ही इसके जो क्रैश गार्ड, सैडल स्टे, ये सब कुछ मॉडिफिकेशंस थोड़े मोड़े जो आपको दिख रहे हैं, ये इसी गाड़ी से रिलेटेड नहीं, दूसरी भी गाड़ियों में अगर आपको करवाना है तो क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और थोड़ी मिड रेंज की गाड़ी रेगुलर यूज़ के लिए लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तमाम प्रकार के सवालों के उत्तर धीरे धीरे इस वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले ये गाड़ी आपको थोड़ी जो बड़ी सी दिख रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही थी, इससे थोड़ी छोटी ही दिख रही थी। वो दिख रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे लग गया है क्रैश गार्ड, पीछे सैडल स्टे, टॉप रैक और टॉप बॉक्स आ गया है इसकी वजह से। और भी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करना बाकी है, वो क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है अभी कुछ। इसको कैसे क्या फिट किया है उस बारे में मैं बताऊं, उससे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने ऑर्डर कहाँ से किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहिए, वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैंने ऑर्डर किया है प्राइमो कस्टम नाम की एक कंपनी है, इनके द्वारा। तो क्या आपको इनके द्वारा ऑर्डर करना चाहिए, हालांकि कंपनी तो जेन्युइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा इनके साथ। हालांकि कंप्लीटली मैं टच में था, कॉल पे या व्हाट्सएप पे हर टाइम वो लोग रिप्लाई भी नहीं करते अच्छे से, आपके क्वेश्चंस का जवाब भी आपको अच्छे से नहीं मिल पाता। जब मैंने इन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर रिसीव की तो इसमें जो बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे कसने के लिए, वो सारे बोल्ट्स मिसिंग थे। ये फॉर एग्जांपल इधर एक गार्ड है वो मिसिंग था, ये रॉड वगैरह ये सारी चीज़ें मिसिंग थी, और भी कुछ चीज़ें मिसिंग थी। तो मैंने उसका कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको एक्सचेंज करके देंगे। फिर वापस प्रोडक्ट गया उनके पास, फिर लगभग 20 से 25 दिन बाद, मतलब ये सारी चीज़
चीज़ों को लेके ना लमसम 1.5 से 2 महीने लग गए, ये सिर्फ ऑर्डर रिसीव करने के लिए पैसे पे करने के बाद भी। और फिर भी बोल्ट्स उसमें मिसिंग ही रहे और एक दो छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो मिसिंग रहे, जिनको ढूंढने में मुझे काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी मार्केट में। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो मेरा अनुभव ये ऑर्डर करने का बहुत ज़्यादा बेटर नहीं रहा। हालांकि इनके रेट्स थोड़े सस्ते थे, ये मैं ज़रूर कहूँगा, पर साथ ही इनकी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की सस्ती थी। ये देखो, ये क्वालिटी कुछ इस प्रकार से डिलीवर हुई है मेरे पास, और ये तमाम जगहों पे ऐसे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। यहाँ पे ये छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ पे ये कसने के बाद भी ये देखो इसमें टच हो जा रहा है, तो इसकी वजह से मेरे फाइबर को, ये देखो फाइबर थोड़ा हिल गया है और थोड़ा थोड़ा इस पर भी वेट आता है। तो साइज में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया फिटिंग नहीं आया है। ये पूरे क्रैश गार्ड की मैं बात करूँ तो, और कैसे कैसे हमें मुशक्कत करनी पड़ी थी लगाने के लिए। एक बोल्ट यहाँ पे लगता है भाई, जब ये देखो, ये भी अब बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो ये भी मैं बता दिया आपको चलूँगा धीरे धीरे इस वीडियो में कि कहाँ कहाँ बोल्ट्स टाइट करने होते हैं। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला बोल्ट है ना, इसको लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई बार इसमें डाल देते हैं या फिर अलग अलग जगहों पर डाल देते हैं, तो इसको यहाँ करना होता है और कुछ इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा बोल्ट होता है जो कि एक दूसरे को जॉइंट करता है, और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे कसा होता है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये साइड भी देख लो, ये साइड ब्रेक के जस्ट ये पीछे वाले में यहाँ पे बोल्ट ये टाइट करने होते हैं। हालांकि ये आने के साथ ही बहुत सारे स्क्रैचेस तो इस पर थे ही थे, और जंग भी लगा हुआ था। यहाँ नीचे एग्जैक्टली दिखा पाना कैमरे में थोड़ा मुश्किल है, जैसे ये देखो जंग लगा हुआ है यहाँ पे। ये नई प्रोडक्ट्स हैं, और इनके जो ये कलर है, इस पर स्प्रे वाला कलर प्रोबेबली मार दिया गया है, या कोई तो ख़राब सा कलर मारा हुआ है। और उसके बाद देख लो, ये ऐसा लग रहा है कि रीयूज है, पुराने पे ऐसे कलर मार के दे दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट ही ख़राब है। और ये पूरे प्रोडक्ट का खर्चा अगर मैं बताऊं तो अप्रॉक्स 10,000 रुपये में ये आया है, ये आया है, ये सारी चीज़ें आई हैं। ये अलग से एसडी का टॉप बॉक्स है जो कि आपको 3200 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। इनके वेबसाइट से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज वगैरह करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद ही आप इससे ऑर्डर करिए। या फिर ये सारे जो गार्ड्स वगैरह एग्जैक्टली आपको कौन सा चाहिए, अच्छी वीडियोज़ देखिए यूट्यूब पे, और वो सब सोचने समझने के बाद ही कहाँ से ऑर्डर करना है ऑर्डर करिए। और यहाँ पर एक सवाल था कि ऑनलाइन आपको लेना है कि ऑफलाइन। ऑफलाइन में अगर आपको 500-600 रुपये, 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ रहे हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन ले, क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें सामने होंगी, आपके सामने फिटिंग होंगी, सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये सामान वहाँ से मंगाना है, यहाँ से मंगाना है। एक ही जगह पे जहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिले, करवा लीजिए। और ऐसा दुकान मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगा तो 1000 रुपये तक ज़्यादा तो आपसे डेफिनेटली चार्ज करने वाला है ऑनलाइन के कंपेटिवली, और फिट वगैरह भी करके दे देगा साथ ही। और ये टॉप बॉक्स की मैं बात करूँ तो 32 लीटर का टॉप बॉक्स मैंने मंगाया। हालांकि ये सस्ता है, 3200 रुपये के आसपास का है, और अगर सेल चल रहा होगा तो आपको 2500-2800 में भी मिल सकता है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाएंगे ना तो ये पूरा हिलता है। यहाँ पे कुछ भी डाल वाल के मैंने कोशिश की कि ना हिले, तो आवाज़ इसमें आती है। स्टार्टिंग में वो आवाज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन अब इसके आवाज़ की आदत होगी। और बारिश में प्रोबेबली ये रखूँगा टॉप बॉक्स, उसके बाद निकाल के घर पे रख दूँगा। इसे निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, मैं आपको बताऊँगा कैसे। सबसे पहले मैं इस टॉप बॉक्स के आपको स्पेस की जिक्र करता हूँ। बहुत ही ईजी है ओपन करना। यहाँ चाबी लगाया, घुमाया, ये हो गया ओपन। और इसकी स्पेस अच्छी खासी है। यहाँ पे मेरे रेनकोट आ गया है, मेरा एक छोटा सा बैग आ गया है, और अगर मैं अपने हेलमेट को, फुल साइज़ हेलमेट है, ये डालने की कोशिश करूँ इसके अंदर, तो ये देखिए ये हेलमेट आ जाएगा, और इसके बाद ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ऊपर स्टिल थोड़ा बहुत टच हो रहा है। बट हेलमेट अगर आप डाल दिए तो छोटी मोटी चीज़ें इधर साइड में आप डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नीचे आप चाहें कि कुछ और एक तह बिछा दे, एक छोटा बैग डाल दे, तो फिर बंद नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो जाता है 32 लीटर, इससे ज़्यादा स्पेस का आप क्या ही करेंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे बैग्स वगैरह अपने डाल के दिखाऊं तो इजीली आ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये रेनकोट यहाँ पे आ गया, ये बैग आ गया, और इसको बंद भी करेंगे ना आराम से बंद भी होगा। और ये ऊपर वाला जो स्पेस है, इसको बंद करने के बाद ये अगर यहाँ तक भी आ जाती है कोई चीज़ें, तो ये ऊपर वाला स्पेस उस चीज़ को कवर कर लेता है। तो ये 32 लीटर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। हालांकि एक और चीज़ होता है कि अरे 32 लीटर क्यों, 45 लीटर का ले लेते हैं ना, 1000 रुपये तो महंगा होगा टॉप बॉक्स, क्या हमें जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि 350-400 सीसी तक की गाड़ियों के लिए 32 लीटर का टॉप बॉक्स इनफ है। इससे ज़्यादा आप लेने जाएंगे तो हाईवे वगैरह पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, आगे से गाड़ी हिल सकती है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इसी का अगर वेट आप देखेंगे, जो ये टॉप रैक लगा हुआ है यहाँ पे,
इसका अराउंड 5 किलो के आसपास होगा। उसके बाद ये आ गया, इसके साथ ही ये वाली चीज़ आती है जो कि यहाँ पे फिटिंग हो गई है, तो बढ़ जाता है वेट। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि 200 से लेके 400 सीसी तक की गाड़ियों के लिए 32 लीटर इज़ मोर देन इनफ। और क्या आपको ये प्लास्टिक वाला लेना चाहिए या एग्जैक्टली स्टील वाला लेना चाहिए, तो वो आपके बजट पे निर्भर करता है। आप एक बिगनर हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये आप पहले लें, पहले आप समझें कि आपको एग्जैक्टली ज़रूरत है कि नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमें चीज़ें लेनी है, लेकिन हमें एक्चुअल में देखा जाए तो ज़रूरत होती नहीं है। चलो क्विकली मैं आपको इसको रिमूव करके फिर दिखा देता हूँ कि ईजिली कैसे रिमूव होता है। इस बॉक्स को वहाँ से निकालने के लिए आपका ये ओपन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ से इसे प्रेस किया नीचे की तरफ, ये ऊपर आया और ये खींच के हमने निकाल लिया। ये जो दोनों पॉइंट्स है यहाँ पे एक उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आके फंस जाते हैं और यहाँ पे ये लॉक हो जाता है और ये हो गया परफेक्टली यहाँ पे फिट। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि टॉप बॉक्स ले लूँगा तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टॉप बॉक्स के साथ ये आता है, लेकिन ये फिट होता है इसके ऊपर। और ये बैक रेक की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में आपको लगभग 3500 से 4000 के आसपास अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। इसकी अगर मैं जिक्र करूँ तो ये है 3500 रुपये का। और ये रहा सैडल स्टे, तो इसको फिट कुछ इस प्रकार से करते हैं। इसके साथ बोल्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये देखो कितना पास तक आ गया। ये बाहर से मैंने बोल्ट्स लेके कैसे एडजस्ट करके करवाया हुआ है। ये एक यहाँ पे टाइट हो जाता है और एक यहाँ पे, और इसके वजह से इसको पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता था। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा जुगाड़ लगा के इसमें अलग अलग वाशर वगैरह डाल के थोड़ा बंद किया, तो यहाँ तक आ रहा है ये। और हाँ, इस वीडियो में ये हेलमेट भी आपको दिख रहा होगा। ये हेलमेट दरअसल गाड़ी के साथ ही मिली थी, अच्छी हेलमेट मिल गई है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है ये मेरे साइज़ के हिसाब से। और ये वाला पार्ट आपने देखा जो मैं गाड़ी चलाते हुए ले रहा था, मोटो ब्लॉगिंग टाइप ऑफ, तो इसके द्वारा वो हो रहा था। इसकी कीमत है लगभग 350 रुपये, और मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। कई बार हमें लगता है ना, ये मैंने इसलिए एक्चुअली लिया, पूरा गोप्रो सेटअप अगर मैं लेने जाता तो लगभग 50,000 के आसपास का हो जाता। गोप्रो वर्थ है, पूरा सेटअप लगाना वर्थ है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पहले फ़ोन से देख लेते कि कितना ही यूज़ होता है, कितना ही मैं ब्लॉग करता हूँ इस प्रकार का। तो मैं मोटो ब्लॉगिंग स्पेसिफिकली करता नहीं हूँ, ऑफकोर्स किसी ना किसी दिन ज़रूर कर लेता हूँ, तो ये हेल्पफुल हो जाता है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सच में उसका यूज़ है आपको। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिया, ये हार्डली मैं कभी यूज़ करता हूँ, और अगर यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं ना तो हेलमेट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑलरेडी हेलमेट भारी है और ये आगे से थोड़ा झुकने लग जाता है, और एक बार आपने ऑन कर दिया कैमरा, उसके बाद ऑफ़ करने के लिए फिर से आपको गाड़ी रोक के फिर ऑफ़ करके फिर फ़ोन यहाँ से माउंट में से निकालना पड़ेगा, तो ये रिस्की भी हो जाता है। लेकिन ऑफकोर्स जो हाथ से हम रिकॉर्ड करते हैं उससे तो बेटर ही है, लेकिन साथ में एक हेलमेट भी ज़रूर आपको कैरी करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत ना हो तो आप ये चीज़ नहीं खरीदे। आपको लगता है कि आप हेलमेट माउंट लेके, गोप्रो लेके आप मोटो व्लॉगिंग शुरू कर देंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पूरा सेटअप ले रखा है, लेकिन कुछ शुरू नहीं किया उन्होंने। तो बेसिकली वो आपके पैशन के ऊपर निर्भर करता है। बस करने के लिए मैं लेता हूँ और हो जाएगा, नहीं होगा। पैशन अगर अंदर होगा, इच्छा होगी करने की, उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि होगी, तभी आप कर सकते हैं। चाहे वो यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस बनाना हो, मोटो ब्लॉगिंग हो, या फिर कुछ भी हो। सिर्फ अगर आप मार्केट में जाते हैं ये क्रैश गार्ड लेने के लिए, तो ढंग का लगभग 4000 4500 के आसपास आपको मिल जाएगा ये दोनों साइड का। और अगेन मैं कह रहा हूँ, ये प्राइमो कस्टम्स के द्वारा सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं मिली। बोल्ट्स वगैरह मिसिंग थे जो कि मैंने बताया, पर ये लोग इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। बात करते हैं आपसे कॉल पे, इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई करेंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन वो अगर आपके साइज में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑफकोर्स। तो आप सोच समझ के और अपना पूरा रिसर्च करके ही लें। मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी कंपनी को, वो आपके ऊपर है कि आपकी किस्मत कैसी है और आपको सही कंपनी मिल रही है ऑनलाइन या नहीं मिल रही है। लेकिन गाड़ी ऑफकोर्स देखा जाए, अगर हम यहाँ से देखें तो बड़ी सी दिख ही रही है और बेटर दिख रही है ऑफकोर्स, टूरिंग टाइप की। और जिक्र करें कि क्या इस गाड़ी को हम सिटी में चला सकते हैं, तो 200 सीसी की लगभग ये गाड़ी है, 184 एक्चुअली, और चला सकते हैं। मैं डेली सिटी राइड करता ही हूँ। ये बॉक्स लेके करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई कैचिंग हो जाती है। गुजरो तो लोग आपकी तरफ स्टेयर करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक समस्या डेफिनेटली होती है अगर आप ये तामझाम इंतजाम के साथ चला रहे हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। तो ऑफकोर्स सिटी राइड के लिए और बाहर के राइड के लिए भी ये गाड़ी बढ़िया है। लेकिन साथ ही यहाँ वाला जो स्पेस है ना, ये देखो इतना ये स्पेस दिख रहा है, लेकिन
जब आप इसके ऊपर बैठते हैं ना तो ये और नीचे चला जाता है। अगर पिलिनिया वापस पीछे कोई बैठ जाता है तो और ज़्यादा नीचे चला जाता है ये। और फिर छोटे मोटे अगर ब्रेकर्स भी आते हैं उसके अंदर भी टच हो जाता है। और टच क्या होता है उसका पार्ट, तो उसका साइलेंसर टच होता है। और साइलेंसर की आवाज़ इस तरीके से आती है ना कि आपका दिल टूट जाता है यार, कि आपकी गाड़ी को चोट लग रही है इतनी तेज़। ये वाला पार्ट, ये साइलेंसर है ना, यहाँ पे ये जाके नीचे लड़ता है ब्रेकर पे, और जब लड़ता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है गाड़ी का। और ओवरऑल अपना अनुभव मैं बताऊं तो इसको लगभग 2.5-3 महीने मुझे लिए हुए हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने राइड नहीं की है ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई एम हैप्पी विथ हर परफॉर्मेंसेस जो भी कुछ है। और हर एक चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं डेफिनेटली, इसमें भी बहुत सारे हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो हम फिर कभी बना लेंगे। चलिए तो इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। अभी जाते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से। और इस गाड़ी में जो चीज़ें पेंडिंग है उसमें आ जाती है यहाँ पे एक मोबाइल माउंट लगने वाला है। और साथ ही अगर ये और बड़ा रहता, वाइज़र हाईवे वगैरह पे जाने पे बहुत ज़्यादा विंड आता है, तो एक वाइज़र यहाँ पे और इंक्रीज़ करके लग जाए तो बेटर हो जाए। और साथ ही अगर ये हैंडल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, हालांकि अभी तो मैं करवाने का सोच नहीं रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा वेट आता है शोल्डर्स पे। मुझे नहीं पता कैमरे में किस हद तक समझ में आ रहा है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और एकदम से ऑफ रोडिंग क्या इसमें कैसे निकलेगी, देखते हैं। साइड से यहाँ से रास्ता है क्या आगे? ओह शिट, तो आगे से हम लेके जा पाएंगे कि नहीं वो देख के आना पड़ेगा। यहाँ से तो डेफिनेटली नहीं जा सकती, यहाँ तक मैं ला सकता हूँ। यहाँ पे कुछ मिठाई बन रहा है, यहाँ भी ला सकता हूँ। ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहाँ से निकालूँगा। तो फिर आगे का अगेन मुझे लगता है लौटना ही पड़ेगा। यहाँ से ले जाना बहुत टफ है, मुश्किल है, फंस जाऊँगा। नहीं, यहाँ से तो नहीं। मिठाइयाँ बन रही हैं यहाँ से, अब हम कैसे फंस गए हैं। ये वाला पार्ट भी नीचे आके लड़ जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें पत्थर भी बहुत ज़्यादा है और ये खड्डा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलो डाल देते हैं यहाँ पे। ओह शिट, निकल गए। मेरा पैर पूरा कीचड़ से भर चुका है इस वक्त।